हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हम केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जो कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर और केमिस्ट्री नॉलेज लीजिए। फिजिक्स के भी पार्ट पड़े हुए हैं और हमारे पॉलिटिकल सर भी बना रहे हैं, और विवेक सर जो पॉलिटिकल थिंकर है, जो सेकंड पेपर का, उस पर काम चल ही रहा है। तो आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मैं ऐसा कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आयरन पे छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था? इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ आयरन। आज आयरन के इंपोर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट कंपाउंड है। सबसे पहला कौन सा है? फेरस सल्फेट, जो कि Fe4.7H2O। इससे क्या होता है? हाइड्रोफेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको अपन? ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। ये क्या है? ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसको ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि रेडली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में घुल जाता है। देन इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन कंटेनिंग ड्रग्स। इसका आयरन जिसके अंदर ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के अंदर देखो आयरन होता है। आपको पता है केले के अंदर आयरन होता है, और आपकी बॉडी को आयरन की भी बहुत जरूरत है। अगर आप आयरन लेते हो तो आपकी बॉडी में भी लिमिटेड क्वांटिटी में अपन को आयरन लेना है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अपनी जो बॉडी एडजस्ट कर सके। तो ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लू ब्लैक इंक, ब्लू ब्लैक इंक बनाने में यूज करा जाता है। मोर सॉल्ट्स एंड अदर कंपाउंड्स, और दूसरे कंपाउंड बनाने में। एज अ कलर बाइंडर इन द पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में यूज करने। एज अ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, और पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में भी यूज करने में। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप। ओके, नेक्स्ट है मोर सॉल्ट्स। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, FeSO4 NHO4 का नीचे 2 SO4.6H2O। ये क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है? फेरस अमोनियम सल्फेट। ये लाइट कलर क्रिस्टलाइन डबल सॉल्ट है। ये ऑब्टेन कैसे होता है? बाय मिक्सिंग सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। किस किस को मिला के एक्वस सॉल्यूशन होगा? किसका? फेरस सल्फेट का और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर जब जोड़ते हैं, और ये क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेड विथ डिस्टिल्ड वाटर इन वैक्यूम। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिल्वर। सिल्वर के बहुत बड़े कंपाउंड इंपोर्टेंट, जो भी सिल्वर के इंपोर्टेंट आयरन के कंप्लीट हो गए। 2 मैंने बता दिए, सिल्वर के पढ़ेंगे। सबसे पहला सिल्वर क्लोराइड। कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड। इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिल्वर के बारे में अपन जानेंगे कौन कौन से कंपाउंड हैं। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। ये सिल्वर रिएक्ट किसके साथ करता है? हैलोजन, जो कि अपन को देता है सिल्वर हैलाइड्स, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये बोलता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। किसमें यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड किसमें होता है? फोटोग्राफी में यूज होता है। ओके, और सिल्वर क्लोराइड क्या में यूज होता है? मेकिंग फोटोक्रोमिक ग्लासेस में यूज होता है। और जो अपना सिल्वर इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, किसमें? सिल्वर आयोडाइड किसमें होता है? आर्टिफिशियल रेन के अंदर। क्लियर? मैंने आपको सब बता दिया। सिल्वर ब्रोमाइड क्या में? फोटोग्राफी में। सिल्वर क्लोराइड किसमें? फोटोक्रोमिक ग्लास में। और सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन में। क्लियर रखना? ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आप पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ये क्या है? सिल्वर का बहुत बड़ा कंपाउंड है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं। ये ऑब्टेन कैसे होता है? जब सिल्वर को रिएक्ट करते हैं हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3 के साथ। किसके साथ? HNO3, डाइल्यूटेड HNO3 के साथ अपन सिल्वर को जब डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये अपन को ऑब्टेन होता है। ये क्या है? व्हाइट क्रिस्टल सब्सटेंस है, जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 214 डिग्री सेल्सियस।
214 डिग्री सेल्सियस। ये हाईली सॉल्युबल वाटर, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। इट इज कीप्ड इन कलर्ड बोतल, और कलर्ड बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए अपन इसको कलर्ड बोतल में रखते हैं। ओके, ये यूज किस में कराता है? इंक में, फॉर मार्किंग वोटर। वोटर आप देखते हैं, आप वोट देने जाते हो तो आपको क्या लगाया जाता है? एक आपको स्टिल लगाया जाता है कि आप इसका जो डिग्निफाई करता है कि आपने वोट दे दिया है, तो वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि आप वोट देने जाते हैं तो कौन सा केमिकल या कौन सा लिक्विड लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। ओके, इन इलेक्शन एज अ मार्किंग इन ऑन क्लॉथिंग, कपड़ों पे मार्क करने के लिए, क्लॉथिंग पर। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इन मेकिंग हेयर ड्रायर, एंड एज अ रीजेंट इन लेबोरेटरी। ओके, क्लियर हो गया? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ गोल्ड, गोल्ड के इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। यूरिक क्लोराइड। ओके, यूरिक, ये क्या है? ब्राउनिश येलो सॉलिड सब्सटेंस है, ब्राउन और येलो का सॉलिड सब्सटेंस है, जो कि स्ट्रांगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में धीरे धीरे घुलता है। ओके, ये यूज कहाँ होता है? एंटीडोट टू न्यूट्रलाइज स्नेक वेनम, अगर आपको सांप काट ले तो इसका यूज होता है, इसको आपको देते हैं एंटीडोट के लिए। ओके, सांप काट ले, झेलना पहले। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पर्पल ऑफ कैसियस कोलोडल गोल्ड। क्लियर? ये फर्स्ट सेकंड पढ़ते हैं इसके बारे में। रोल्ड गोल्ड, देखो ये क्या आर्टिफिशियल गोल्ड है, क्योंकि इसका कलर क्या है? गोल्ड की तरह है। ये आर्टिफिशियल गोल्ड होता है। ओके, गोल्ड होता नहीं है पर आर्टिफिशियल गोल्ड है, इसका कलर भी गोल्ड की तरह होता है। ये यूज क्या करा जाता है? चीप ज्वेलरी बनाने में, सस्ती ज्वेलरी बनाने में। पोटेशियम साइनाइड आर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट फॉर गोल्ड प्लेटिंग, किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट फॉर गोल्ड प्लेटिंग के लिए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ मरकरी, मरकरी के इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे डिटेल में। मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सिंदूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंदूर। इट इज रेड कलर का होता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल, रेड कलर का सॉलिड क्रिस्टल मटेरियल। ये पानी में घुलता नहीं है, किसमें नहीं घुलता? पानी के अंदर घुलता नहीं है, और एसिड के अंदर भी नहीं घुलता। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एसिड के अंदर। ओके, रेडली डिसॉल्व इन एक्वारेजिया एंड फॉर्म मरकरी क्लोराइड। क्या होता है? डिसॉल्व होने के बाद एक्वारेजिया में ये मरकरी क्लोराइड बनाता है। इट इज यूज इन मेडिसिन एज अ मार्कर, ध्वज, बत्ती, एंड फॉर मेकिंग वाटर कलर, वाटर कलर बनाने में भी इसका यूज होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अमलगम, जो अमलगम क्या होता है? ये मिक्सचर होता है मेटल और मरकरी का, ऑफ वन ऑफ दोज मेटल, मरकरी और मेटल का मिक्सचर को अपन बोलते हैं अमलगम। मरकरी कहाँ रखते हैं अपन? आयरन वेसल के अंदर। इज कीप्ड इन आयरन वेसल बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अमलगम विथ आयरन। आयरन में रखेंगे मरकरी को तो वो अमलगम नहीं बनाएगा, किसके साथ? आयरन के साथ। ओके, कौन से इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ लेड, लेड पढ़ेंगे। लेड क्या है? मेटल है, जो कि कहाँ पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ओर, ओर के फॉर्म में। आप ओर जानते हो, आयरन ओर निकालते हो। जब किसी भी प्योर मेटल के साथ इम्प्योरिटी जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं ओर, तो उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और उसे प्योर मेटल बनाते हैं। ओके, इट ओर आर गैलिना। ओके, एंजिलासाइट। ओके, इट मेन ओर इज गैलिना। लेड इज मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द एलिमेंट, और सबसे ज्यादा स्टेबल है एलिमेंट का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ लेड कौन कौन से हैं? लेड मटेरियल मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर, ये तो सेम रिपीट हो गया। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लेड ऑक्साइड, सबसे पहला कौन सा है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कौन सा है? इट इज वॉलेटाइल येलो कलर कंपाउंड, येलो कलर पीले कलर का कंपाउंड है। ये क्या है? लिथार्जी भी बोलते हैं इसको, लिथार्जी भी बोलते हैं। ये इट इज एमोर्फोट्रिक ऑक्साइड यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में यूज कराता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग लेड ग्लास, स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी में भी यूज करा जाता है। लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड ये क्या है? चॉकलेट कलर का इनसॉल्युबल पाउडर है, चॉकलेट कलर का इनसॉल्युबल पाउडर है। ये किस में यूज करा था? मैच इंडस्ट्री में, टू मेक द रबिंग सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। आपको पता है लेड डाइऑक्साइड कहाँ पर? आप माचिस लेते हो, माचिस में आपको क्या है? माचिस में आप जिस पर रफ करते हो माचिस की काड़ी को, वो किससे बना होता है? लेड ऑक्साइड से। तो लेड ऑक्साइड की उस पर परत होती है माचिस के दोनों साइड पे, और आप माचिस की काड़ी जलाते हो तो वो सरफेस एरिया से जुड़ के वो लेड ऑक्साइड होता है, याद रखना। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
दैट इज कॉल्ड ट्रम्फ्लूमिक टेट्राऑक्साइड। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, इसको अपन रेड लेड भी बोलते हैं। ये कामर रेड पेंट, लाल पेंट बनाने में, लेड गिलास बनाने में यूज करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड। ये क्या है, कलरलेस होता है, इसका स्पेसिफिक ऑर्डर, इसमें थोड़ी स्मेल आती है, सॉल्युबल लिक्विड इन पेट्रोल, पेट्रोल में ये जल्दी घुल जाता है। ये क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर मान लीजिए एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे जंग लग गई या कुछ भी आवाज आ रही है, एंटी नॉकिंग मतलब शोर मचा रहा है, कुछ भी मेटल में बहुत जोर से आवा, तो एंटी नॉकिंग एजेंट है, ठीक है। इट प्रिवेंट डिटोनेशन ऑफ व्हीकल व्हेन मिक्स विद पेट्रोल इन स्मॉल अमाउंट। ओके, पेट्रोल कंटेनिंग टेट्रा इथाइल लेड इज रेड। पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड होता है जो कि रेड होता है, इस रेड इसका कलर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेड पेट्रोल और इथाइल पेट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कॉपर। कॉपर के बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले होता है क्यूप्रियस ऑक्साइड। ये काम है रबी गिलास में यूज करा जाता है। क्यूप्रिक सल्फेट और ब्लू विट्रॉल क्या होता है, हाइड्रो कॉपर सल्फेट को अपन कहते हैं ब्लू विट्रॉल। हाइड्रो कॉपर सल्फेट को अपन भी ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ये काम में यूज होता है ग्रीन डाई में, ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और इलेक्ट्रिक सेल में। मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको डिटेल में बताया है, प्रीवियस लेक्चर देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि जब अपन एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, उससे अगर मिलाया तो वो अपन को दिखता है कि जैसे मान लीजिए कॉपर के ऊपर मैंने गोल्ड लगा दिया तो वो सोने की तरह ही दिखेगा, ठीक है, मूर्ख बनाने के लिए। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, अदर कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड कौन कौन से रिमेनिंग, देखिए वाटर। वाटर तो आप जानते हो, पानी पीते हो। वाटर क्या अपनी बॉडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लिविंग बीइंग का 65 to 70% अपनी बॉडी में वाटर ही होता है। ओके, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी में भी उसमें कुछ भी घुल जाता है। एंड एज अ एसेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब अपन को जिंदे रहने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। ये कलरलेस होता है, ऐसा कलर नहीं होता, इसमें स्मेल भी नहीं आती और टेस्ट भी नहीं आता। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और लिक्विड रूम टेम्परेचर में भी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव में रहता है। ओके, ये न्यूट्रल रहता है। लिटमस, ये क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है और इसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है, हाई एवोपरेशन होता है एनर्जी। ओके, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है आपकी बॉडी से पसीना निकलता है तो वो आपका एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है, पसीने फिर वो भाप में निकल जाएगा तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करके चल रहा है। ओके, एंड क्लाइमेट ऑफ लिविंग बीइंग, सम कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे मतलब कुछ कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, पानी में घुल जाते हैं, किसके कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सच एज अल्कोहल, एमाइन, कार्बोहाइड्रेट्स, एसिड, ईटीसी। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर कंपोजिशन पढ़ेंगे। वाटर में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एटम इज sp एंड देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम। क्या होता है कि आपको पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, वाटर का H2O। तो दो एटम कहाँ में होते हैं, हाइड्रोजन में, एक एटम ऑक्सीजन में, लिखा है ना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम। क्लियर। देन ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, हाइड्रोजन में, पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ होते हैं, ऑक्सीजन में, वाटर के अंदर। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को पास लाते हैं, इनको अरेंज करा जाता है इस तरीके से कि पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाए, H2 बन जाए, फॉर्मिंग अ न्यू टाइप ऑफ वीक बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स कपलिंग टेक प्लेस इन वाटर। मॉलिक्यूल्स कपलिंग टेक प्लेस क्या होती है, पानी के अंदर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ओजोन। ओजोन पता है आपको, ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है जो कि बचाती है अपन को अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन से 2 तरह की रेज आती हैं, एक इंफ्रारेड, एक अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज है उसको, वो अपने बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो वो क्या करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है जो कि उसको रोक लेती है। देखो स्ट्रेटोस्फीयर में तो सही भी है, अगर अपने ट्रोपोस्फीयर में है ओजोन जो गैस है तो वो अपने को हार्मफुल करेगी, हालांकि अपने लिए बचाव भी है,
पर वो अगर ट्रोपोस्फीयर में तो वो हार्मफुल करेगी। कैसे? देखो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ओके, इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट एंड अदर हार्मफुल रेडिएशन। बताया ना, अल्ट्रावायलेट और अदर हार्मफुल रेडिएशन। ये माना जाता है कि ऑक्सीजन इन द हायर एटमॉस्फेयर मीट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू फॉर्म ओजोन। क्या बोला कि हायर एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन है तो वो किससे मिल जाती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि ओजोन बनाती है। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओजोन 10% इज ऑब्टेन जब स्लो स्ट्रीम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकली इमेंस। ओके, देन सिंस इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देयरफॉर इसके कारण नॉन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नेसेसरी सो दैट डिसोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी क्या होंगे? प्योर ओजोन जो होगा वो येलोइश, पेल येलोइश ब्लू गैस होगा, जो कि ब्लू लिक्विड है इन द लिक्विफाइड स्टेट में और वॉलेंट ब्लैक सॉलिड है इन द सॉलिड स्टेट में। ओजोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओडोर दैट इज नॉट हार्मफुल इन द स्लाइटेस्ट। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, कंपेयर अगर ऑक्सीजन अपन कंपेयर करेंगे तो यह अनस्टेबल है ओजोन, और ऑक्सीजन अपनी स्टेबल होती है। बिकॉज इट डिसोल्यूशन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन फ्री हीट नेगेटिवली एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपैथिक पॉजिटिव। ठीक है, लिख लीजिए, आपको बहुत काम में आएगा। कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, पूरे एमपी में सबसे अच्छा कंटेंट हम भी दे रहे हैं सब जगह। ओके, यूजेस क्या है? ये डिसइंफेक्टेंट होती है। इट इज यूज टू स्टेरिलाइज वाटर, वाटर को साफ करती है। ओके, इट इज यूज टू ब्लीच एवरी स्टार्च और ऑयल को ये यूज करा जाता है एज अ ऑक्सीडाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम परमांगनेट। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हैवी वाटर, हैवी वाटर को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आपको पता है, आप क्या करते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते ही हो आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर यूज करा जाता है। किस लिए? उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए। इन 1932 यूरे एक नाम का साइंटिस्ट था जिसने हैवी वाटर को डिस्कवर किया था। इसको अपन ऑक्साइड ऑफ हैवी हाइड्रोजन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही बोलते हैं। वन पेन DTO इज प्रेजेंटेड इन 6000 पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। मतलब क्या? वन पेन DTO जो हैवी वाटर है वो प्रेजेंट क्या होता है? 6000 पार्ट ऑफ वाटर, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर। और ये ऑप्टेन कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप जाइए फिजिक्स के चैप्टर में देखिए। मैंने आपको चैप्टर कराया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिटेल में बताया है। तो आप देखना ना बोला, प्रीवियस जाइए, वीडियो को रोकिए, पहले वो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जान जाओगे। ओके, देन कम ऑन दिस वीडियो। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज इसके यूजेस क्या है? एज अ मॉडरेटर टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने बताया ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करा जाता है, जो कि उसकी स्पीड को रोक लेता है। किसकी स्पीड को? न्यूट्रॉन की स्पीड को। ओके, एज अ ट्रेसर इन स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन एंड बायोसिस्टम। ओके, इन मेकिंग ड्यूटेरियम बनाने में, डिफरेंशिएशन ऑफ आयोनाइज एंड यूनाइज हाइड्रोजन, मेकिंग मैनी कंपाउंड ऑफ ड्यूटेरियम, कई सारे ड्यूटेरियम के कंपाउंड बनाने में। एज अ इन्वेस्टिगेटर कंपाउंड, इन्वेस्टिगेशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल इक्वेशन, कई सारी केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन कंपाउंड माना जाता है। इन स्पेक्ट्रोस्कोप में और इंडिकेटर इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कब डिस्कवर हुआ? 1818 में बाय JL थर्नर्ड के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है? H2O2, और ये इंपोर्टेंट केमिकल ही है, इंपोर्टेंट केमिकल है। आपको याद रखना है, ये कंटेंट लिख लीजिए, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है अगर आपसे पूछा जाता है तो। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके यूजेस क्या है? ब्लीचिंग ऑफ थिंग, हेयर को ब्लीच करने में, वुल, फेदर और आइवरी। इसको यूज करा डेली लाइफ में एज ए एंटीसेप्टिक, क्या धोने के लिए? आपको घाव हो जाए वो धोने के लिए, दांत साफ करने के लिए, कान साफ करने के लिए, एज अ नॉन कमर्शियल एज अ पेरोहाइड्रोल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेबोरेटरी में, रॉकेट फ्यूल में भी यूज करा जाता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस क्या है? रिमूव करने के लिए ब्लैकनेस ऑफ एशियन लेड पेंटिंग। ओके, लेड पेंटिंग के थ्रू जो ब्लैक हो जाता है उसको रिमूव करने में। एनवायरमेंट, ग्रीन केमिकल है, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट फॉर
एनवायरनमेंट कंट्रोल, आपके एनवायरनमेंट में आपको पता है कितनी सारी गैसेज, जो केमिकली गैसेज हैं जो आपको हार्मफुल पहुंचा रही है, उसको भी साफ करने में काम में आता है इसका। ओके, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज, ठीक है। एरोबिक कंडीशन आपको पता है कि एरोबिक कंडीशन क्या होती है कि जब आपकी केमिकल रिएक्शन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है मतलब ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस नहीं है उसकी, एब्सेंस में, तो वो होती है एरोबिक कंडीशन। और सीवेज, गटर में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है, गटर मटर है, उसके अंदर हो रहा है कुछ ऐसा गैस बन रही है, तो उसको साफ करने में, ठीक है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट ऑफ हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, ओके, डिटर्जेंट इन यूज इन फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प मेकिंग में और लेदर इंडस्ट्री में, फैट में और ऑयल में। इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सोडियम पर बेनोन बोराइट एंड पर कार्बोनेट, जो कि मेन कंपाउंड है किसके, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट के। डिटर्जेंट आप जानते हो, सरफ यूज करते हो, सरफ में भी इसका यूज करा जाता है डिटर्जेंट में। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड, इसका बनता कैसे है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन कैसे होता है, जब सल्फर को अपन गर्म करते हैं हवा में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, कलरलेस, इसका कलर गैस गिलास होता है, गैस, ये इसका कोई कलर नहीं होता, गैस दिखेगी नहीं आपको, विथ अ पंजेंट ओडोर, ओके, इसमें कुछ स्मेल आती है, जो कि लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर एंड कूल्ड, ठंडी हो जाती है, स्टोर इन स्टील सिलेंडर, और स्टील सिलेंडर में इसको अपन स्टोर करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये क्या है, सॉल्यूबल बहुत ज़्यादा है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल जल्दी हो जाती है और सल्फ्यूरस एसिड बना देती है। और मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और मोस्ट जो मॉइस्चर की फॉर्म में होती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम में आती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस क्या है, मैन्युफैक्चर कई सारे इंपोर्टेंट कंपाउंड बनाने में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में, शुगर बनाने में, शुगर को प्यूरिफाई करने में, ओके, प्यूरिफाई करने में जो शुगर आती है गन्ने का, उसे प्यूरिफाई करके, गन्ने का रस है उसको प्यूरिफाई करने में यूज होता है, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने में यूज होता है, ब्लीचिंग ऑफ वुल और सिल्को, और एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जो लिक्विड फॉर्म में होता है सल्फर डाइऑक्साइड, वो यूज कैसे करा जाता है, सॉल्वेंट के फॉर्म में। सॉल्वेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे वाटर और शुगर का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होगा, शुगर, ठीक है। जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है वो सॉल्वेंट के लिए यूज करा जाता है, ये रेफ्रिजरेटर में भी यूज करा जाता है, ओके। देन फॉस्फिन, ये कैसे बनता है, कैल्शियम फॉस्फाइड, पानी के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड की जब रिएक्शन करते हैं तो अपन को मिलता है फॉस्फिन। ये कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता गैस का, विथ रोटन फिश, जैसे फिश जो सड़ जाती है, जब मछली सड़ जाएगी तो बदबू आती है, वैसे इसमें बदबू आती है, ओके, जो कि बहुत टॉक्सिक रहती है, अपन को बहुत जहरीली रहती है, ओके। इट एक्सप्लोडेड व्हेन एक्सपोज टू वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ वेपर ऑफ ऑक्सीजन लाइक HNO3 और Cl2 etc, इसके साथ एक्सपोज आती है इम्यून सिस्टम में, ओके। देन आफ्टर ये हैवियर है, एयर से ज़्यादा हैवियर होती है, इसका वजन ज़्यादा होता है, एंड एज अ वेपर डेंसिटी ऑफ 17, और इसके वेपर डेंसिटी कितनी होती है 17। ये पार्सली सॉल्युबल वाटर, मतलब आधी मिल जाती है, आधी घुलती है, आधी नहीं घुलती, ओके। एंड इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर 139.5 केल्विन और 185.5 केल्विन। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, और एक्वस सॉल्यूशन में ये डीकम्पोज हो जाता है सनलाइट में, जो कि अपन को देता है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस देता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके यूजेस क्या है, फॉस्फिन यूज करा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन टेक्नोलॉजी में, जो हॉल में सिग्नल जो कि यूज करा जाता है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ रॉक फॉर शिप एट सी, ओके। इस टेक्निक में कंटेनर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड विथ होल आर थ्रोन इनटू सी, ओके। ये क्लियर हो गया, इसके यूजेस हो गए। देखो आज यहीं आपका लेक्चर खत्म हो गया, यहीं आप वीडियो को लाइक करें, ओके, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस
ऑफ MPPSC एंड UPSC हमारे यहाँ बैच चल रही है सेपरेट। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के लिए भी कॉल करें। ओके, टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ प्रॉपर वे में चल रही है। ओके, मेंस की, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी हिंदी और इंग्लिश के सेपरेट बैच चल रहे हैं MPPSC और UPSC के। तो जल्दी से जल्दी, मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कुलदीप सर का नंबर दिया है, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, कंसल्ट करिए। आपको कहाँ आना है, लोकेशन, एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।